नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है और टाइपिंग में गलतियां कर रहे हैं। मतलब आज बताने जा रहा हूं कुछ गलतियां आपको, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ज्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। तो ये गलती तो क्या होती है मेन, कि आप जब टाइपिंग करते हो ना तो ऐसे करते हो टाइपिंग, जैसे ये बैठ गए आप और ऐसे झुक के बैठेंगे आराम से, ठीक है। आपकी जो कमर है ना ये बाहर निकल जाती है ऐसे कैसे। आपका जो शरीर का बैलेंस है ना पता नहीं कहाँ है। तो आपकी जो शरीर का बैलेंस है पूरा कमर पे होना चाहिए, एकदम कमर एकदम ऐसे सीधी रहनी चाहिए आपकी, और फिर टाइपिंग करनी चाहिए आपको सामने देख करके, ठीक है। तो ये आपकी टाइपिंग पोजीशन होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं वापस बता रहा हूं, कई लोग ऐसे झुक जाते हैं एकदम और फिर टाइपिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं झुकना आपको बिल्कुल भी, आपको एकदम सीधा रहना है यहाँ से, मतलब कमर एकदम आपकी सीधी रहनी चाहिए। इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस आपके कमर पे रहता है, जिससे आप एकदम सटीक तरीके से टाइपिंग कर पाओगे, ठीक है। तो ये पहली गलती है जो आप करते हो। अगर आप करते हो तो आज से इसको सही कर लीजिए आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि टाइपिंग तो कर रहे होते हैं, बीच में किसी का कॉल आ जाता है। अब एक तो क्या करेंगे, वो बीच में जैसे मान लो 5 मिनट की टाइपिंग सेट लगाया था, 2 मिनट का टाइपिंग कर लिया, बीच में उसको बीच में रोक देंगे, टाइपिंग को रोक दिया, फिर कॉल उठाएंगे, फिर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हो? आप भी अच्छे हो? अच्छा, आपने आज अनब्लॉक कर दिया मुझे, चलो रात को मैसेज करता हूं मैं आपको, ठीक है। फिर आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, एक तो उसका फोन आया कि मैसेज करना रात को, तो आपके माइंड में चल रहा है यार क्या मैसेज करूंगा रात को, अब मैं वो चलने लग गया। अब ये क्या, एक तरीके से माइंड की जो प्रोसेसिंग है आपकी टाइपिंग से हट करके फोन में चली जाती है। आप इसके बारे में सोचने लग जाते हो कि ये क्या कहना चाह रहा था, चाह रही थी, जो भी है। तो फिर आप टाइपिंग प्रॉपर नहीं कर पाओगे। बस आपका ये होगा कि 1 घंटा आपका बिगड़ गया, मान लो, सीधी सी बात ये है। तो आप क्या करो, जब भी आप टाइपिंग करने बैठो ना, तो ये फोन को साइलेंट करके उल्टा रख दो। ऐसे क्या कर दो, उल्टा रख दो। उल्टा क्यों? क्योंकि किसी का कॉल आए, किसी का मैसेज आए, आपको पता ही नहीं लगेगा। 1 घंटे बाद में आप इसको देखो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल करना है, टाइपिंग करने से बैठने से पहले आप बोल दो उसको, भाई 1 घंटे टाइपिंग करूंगा मैं, उसके बाद कॉल करना। लेकिन कुछ लोगों के कॉल तब स्टार्ट होते हैं जब टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं। 2 मिनट टाइपिंग करेंगे, फिर कॉल आ जाएगा किसी का। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए अगर आप एक प्रॉपर टाइपिंग करना चाहते हो तो। ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आपका क्या है। कई लोग बोलेंगे मैं तो खूब 1 घंटे बात करता हूं लेकिन फिर मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ रही है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। ये कुछ लोग, जैसे कि 99% लोगों को तो ये दिक्कत होती है। 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दिक्कत होती ही नहीं है, टाइपिंग भी करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको दिक्कत होती है, जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप कर रहे हो तो छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप तुम ये चीज कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब फोन नहीं उठाना बीच में, टाइपिंग से पहले कर लीजिए, टाइपिंग के बाद में कर लेना। बीच टाइपिंग में आप किसी का कॉल नहीं उठाना है दोस्तों, ओके। एक दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे स्टूल है ना, ये इस पे ऐसे बैठेंगे दोस्तों, बता देता हूं आपको, ऐसे बैठेंगे, ठीक है। एकदम ऐसे बैठेंगे, फिर ऐसे दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ रहेंगे ऐसे, और फिर टाइपिंग कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। अब मेरे से बोल रहे सर हम देख तो सामने रहे हैं, ऐसे कैसे, नजर हमारी सामने नहीं है लेकिन हमारी स्पीड तो बढ़ी नहीं रही, कैसे बढ़ेगी भाई? ये कोई पोजीशन थोड़ी होती है बैठने की टाइपिंग करते समय। तो ऐसे नहीं बैठना है, मतलब आपको बैठना एक प्रॉपर कंडीशन में ही है। आपके पैर एकदम आगे रहेंगे ऐसे, और एकदम यही पोजीशन होनी चाहिए बैठने की, क्लियर। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी, अगर आप कर रहे हो तो मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात, कई लोग बैठते भी एकदम सीधे ही है और हाथ भी यही रहते हैं और देखते भी यही है, लेकिन फिर भी क्या होता है उनके, जैसे मान लो पूरा ध्यान आपका यहाँ है, ध्यान क्या, टाइपिंग ऐसे कर रहे एकदम सीधे बैठे हैं, लेकिन माइंड में चल रहा है कि यार मैं तो कल घूमने जाऊंगा, वहां पे ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, माइंड में कुछ और चल रहा है। टाइपिंग आप यहाँ पे कर रहे हो तो भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपका माइंड पूरा होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग में होना चाहिए। मतलब आपके मन में जैसे कि अगर शुरुआती लाइन चल रही है तो ASTF, LKG चलना चाहिए, या कोई भी वर्ड चलने चाहिए, ना कि कोई और थिंकिंग चल रही है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो या कोई और थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है तो आपको दिक्कतें हो सकती है टाइपिंग करने में। तो सीधी सी बात है, पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, आप पूरी तरीके से ये होने चाहिए। कई लोग टाइपिंग करने बैठे होते हैं लेकिन वो माइंड कहीं और जगह बैठा होता है उनका, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जो लोग समझ गए वो कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, ओके। तो आराम से आप टाइपिंग कीजिए, आपका पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए और टाइपिंग में एकदम यही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, कई लोग लगातार 1 घंटा टाइपिंग कर लेते हैं, तो लगातार भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको एक तरीके से ये करना चाहिए, जैसे 20 मिनट टाइपिंग कर लिया आपने, मान लो 3-3 मिनट के 6-7 शॉट लगा दिया आपने, 7 लगा दिए, 21 मिनट के हो गए। उसके बाद में आप क्या करोगे, 10 मिनट के लिए आप एकदम रिलैक्स करोगे, ना तो आप फोन चलाओगे ना टाइपिंग करोगे, एकदम आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ज्यादा देर टाइपिंग करने से आप बोर हो जाओगे या आंखों को भी दिक्कत आ सकती है। तो 20 मिनट टाइपिंग करो, फिर रुक जाओ,
फिर 20 मिनट टाइपिंग करो, फिर रुक जाओ। ठीक है, तो ऐसे आपको टाइपिंग करनी चाहिए। उससे बेनिफिट मिलेगा कि आप थोड़ा सा एनर्जी, मतलब एनर्जी रहेगी शरीर के अंदर, और ज्यादा देर तक आंखों में दर्द भी नहीं होगा, और ज्यादा देर तक टाइपिंग कर पाओगे आप। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे बैठते हैं, एकदम सामने भी देखते हैं, लेकिन हाथों को ऐसे रख लेते हैं, ऐसे। ठीक है, ये रहती है उनकी पोजीशन, देखो आप। लेकिन दोस्तों यहां से क्या होता है कि ये मान लो कि 70% लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड ऐसे भी नहीं बढ़ती है, 30% ऐसे होते हैं जो ऐसे की भी टाइपिंग कर लेते हैं, मतलब ऐसे हाथ रखते हैं फिर भी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन 70% लोग ऐसे होते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड फिर बढ़ नहीं पाती है, एक जैसे 20 पे जाके 22 जाके रुक जाती है, फिर आपको प्रयास करते हो नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, या फिर क्या होता है कई बार एग्जाम सेंटर पे आपका कीबोर्ड एकदम ऐसे रहता है टच में, तो आप हाथ कैसे रखोगे ऐसे नीचे, आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो आपको हाथों को ऐसे रखना है एकदम सीधा। ठीक है, ये कई बार हर वीडियो में बताता हूं मैं कि हाथ को एकदम 90 डिग्री में शेप पे रखना चाहिए आपको, और ऐसे ही रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आप आज से फॉलो कर लीजिएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारी तो 40 की स्पीड आ रही है ऐसे करने पर, भाई एक बार ट्राई करके देखो। अगर ऐसा हो जाता है आपसे कि ऐसे हाथ का रखने पर आपसे नॉर्मल 1-2 दिन में टाइपिंग स्पीड आ जाती है, तो आप ऐसे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रयास तो आपको करना चाहिए एक बार ऐसे भी। ठीक है, हो सकता है आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाए ऐसे करने से। तो आप एक बार टाइपिंग ऐसे करो मेरे कहने से, हाथ को एकदम 90 डिग्री पे रखो, ऐसे कैसे नीचे टिकाओ मत, तो ऐसे, और ऐसे रख के टाइपिंग करो आराम से। ओके, ये भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को मेरा बनाने का एक उद्देश्य था कि आपको कुछ चीजें मैं सिखा पाऊं जिससे आपको बेनिफिट हो सके। हो सकता है कि आप ये 500 गलती ना कर रहे हो, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या गलती कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर ये गलती नहीं, मैं तो ये गलती कर रहा था अब तक, है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर किसी को डाउट है कि भाई मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है या कुछ दिक्कत आ रही, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहां पे आप मैसेज डालिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा उसका। और अगर आपने मेरी टाइपिंग सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो मैंने टाइपिंग सीरीज बना रखी है, मोबाइल टाइपिंग सीरीज भी और कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज भी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा उनका लिंक, आप जाकर के आराम से उनको फॉलो कर दीजिएगा, और पूरा डे बाय डे से आप फॉलो कीजिए सभी चीजों को। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है आपको टाइपिंग में तो आप मुझे जरूर संपर्क कीजिएगा एक बार। और अगर आप मेरा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के दौसा में आना पड़ेगा, दौसा जिला है उसमें आना पड़ेगा, और वहां पे आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं दूर से हैं जो आ नहीं सकते तो आप मेरी ऑनलाइन टाइपिंग सीरीज फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैंने सब कुछ बता रखा है, एक एक वीडियो में एक एक चीज बता रखी है कि आपको ये टारगेट पूरा करना है, और इस टारगेट को इतनी स्पीड लेके आनी है, इतनी एक्यूरेसी लेके आनी है, सब कुछ मैंने अच्छे से बता रखा है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी तो अभी से कर दीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अभी तो एग्जाम नहीं लगी, बाद में कर लेंगे टाइपिंग। भाई टाइपिंग तो एक घंटा निकालते रहिए, अभी बाद में आपकी टाइपिंग नहीं होगी, आप हाथ धो के बैठ जाओगे, सीधी सी बात ये है। क्योंकि बाद में अगर मान लो आपको 2 महीने का भी समय मिला ना, 2 महीने में टाइपिंग नहीं हो पाती कई बार। क्यों? क्योंकि फिर आपको ये लगेगा यार मेरा तो फिजिकल भी क्लियर हो गया और टाइपिंग सॉरी एग्जाम भी मैंने क्लियर कर लिया, तो टाइपिंग बच रही है, यही नहीं हो रही, बस 40 दिन बच रहे हैं, 45 दिन बच रहे हैं। तो उन चीजों में आपको ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है, तो टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती उस कंडीशन में। तो अभी से आपको एक घंटा, आधा घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या जा रहा है आपका? अगर आप बोलते हो सिर्फ मेरे पास तो मोबाइल है, तो मोबाइल टाइपिंग से बना रखी है मैंने, आप उसको देख के फॉलो कर सकते हो ना, क्या दिक्कत आ रही है। या कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंप्यूटर पे कीजिए टाइपिंग। ठीक है, मैंने सब कुछ बता रखा है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, कैसे बैठना है, सब कुछ मैंने एक एक चीज बता रखी बारीकी से। बस आपको क्या करना है, जानना है यूट्यूब चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाना है, वहां प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।